नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। इंजीनियरिंग कोर्स में फीस के अलावा और कौन-कौन से खर्चे लगने वाले हैं। बीटेक जो कि एक टेक्निकल कोर्स है, 4 साल का ये कोर्स है। तो इसमें सिर्फ आपको कॉलेज की फीस ही नहीं जमा करनी है, इसके अलावा भी जो है आपको बहुत सारे खर्चे लगने वाले हैं। कौन-कौन से खर्चे लगने वाले हैं फाइनल ईयर तक, इसके बारे में आज मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देख लीजिएगा। देखिए, हो सकता है बहुत से लोगों को ये जो वीडियो है अच्छा लगे, बहुत से लोगों को ये वीडियो हो सकता है खराब भी लगे। तो देखिए, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, बड़े-बड़े कॉलेज में मतलब हाई फीस स्ट्रक्चर वाले कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, मतलब जैसे कि उनके पेरेंट्स की जो है इनकम इतनी अच्छी नहीं है कि बड़े कॉलेजेस में एडमिशन ले पाए। तो उनके मन में कंफ्यूजन होता है, या किसी के दोस्त के कहने पर जो है लोन उठा के या कैसे भी अरेंजमेंट करके, या उनके पेरेंट्स भी पढ़ाना चाहते हैं और ऐसे बड़े-बड़े कॉलेजेस में एडमिशन ले लेते हैं। तो मेरा आपसे यही कहना है कि देखिए, कोई भी कॉलेज जो है आपको प्लेसमेंट का लिखकर नहीं देगा, है ना। मैंने बहुत से ऐसे बच्चे देखे हैं जो बड़े-बड़े कॉलेज में पढ़े हैं, लेकिन कॉलेज में जो है प्रॉपर रेगुलर क्लासेस नहीं कर पाए, या जो है 4 साल अच्छे से प्लानिंग नहीं की, और फिर जो है फाइनली जाके जो पैसा उन्होंने दिया, जो इन्वेस्ट किया, वो वेस्ट हो गया, मतलब प्लेसमेंट नहीं हो पाया है। क्योंकि मैं खुद टीचर हूँ, 12 साल से मैं खुद टीचिंग कर रहा हूँ। मैंने भी बीटेक कर रखा है, एमटेक ऑनर्स के साथ है, पीएचडी अभी रनिंग में है। तो तमाम तरीके के जैसे कि यूजी, पीजी और पीएचडी वाले स्टूडेंट्स है, फैकल्टी से, सभी लोगों से मैं मिला हुआ हूँ, है ना। और बहुत से बच्चों को मैंने पढ़ाया भी है। तो इसलिए ये एक बेसिक नॉलेज है जो मैं आपको देना चाह रहा हूँ। तो अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है तो आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए। आपको बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस भी मिल जाएंगे एवरेज फीस स्ट्रक्चर वाले, जहाँ पे आपको सभी फैसिलिटीज मिल जाती हैं, और डेफिनेटली वहाँ पर भी जो है रह के पढ़ के जो है आप बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगे। बहुत सारी ऐसी हिस्ट्रियां हैं, आप उठा के देख सकते हैं। मतलब बिल्कुल एक विलेज से आया हुआ बच्चा, गांव से आया हुआ बच्चा, और एक नॉर्मल कॉलेज में पढ़ा हुआ बच्चा जो है साइंटिस्ट बना हुआ है। भोपाल का एक स्टूडेंट है। ऐसे तमाम लोग हैं, मैं एक के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, चीजों को आप सोचें, उसके अकॉर्डिंग एनालिसिस करें। किसी के कहने पर या किसी के सुनने पर जो है आप ये चीजों को ना करें। अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देखें, क्योंकि देखिए, जो फाइनेंशियल कंडीशन है या जो पैसे वाली चीज है, वो आपको आपके पेरेंट्स को डील करना है, उसमें कोई तीसरा बंदा नहीं आएगा। तो इस चीज को सोचें और उसी के अकॉर्डिंग जो है आप किसी कॉलेज में एडमिशन लें। मैं आपको बार बार यही कह रहा हूं कि देखिए, प्लेसमेंट का आप कोई भी कॉलेज आपको लिख के नहीं देगा। 4 साल से आपको प्लानिंग करना होगी। अगर आपके अंदर जुनून है, आग है, मेहनत करने की लगन है, तो डेफिनेटली आप किसी एक एवरेज कॉलेज में भी पढ़ के बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। गेट क्रैक कर सकते हैं, या जीआरई क्रैक कर सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हैं। प्लेसमेंट तो बहुत छोटी चीज है, मतलब 8-10 लाख का पैकेज जो है बहुत छोटी चीज है ना। और इस चीज के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको जो है प्लानिंग करना है 4 साल की। इस पर भी मैं आपको वीडियो दूंगा। तो प्लीज इस वीडियो को देखिएगा आप। और उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इस YouTube चैनल से आप जरूर जुड़ जाएं। ऐसे ही बहुत सारे मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको दे रहा हूं, और साथ ही साथ जैसे ही डीईटी की काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो उससे जुड़े हुए रेगुलर अपडेट भी आपको मिलते रहेंगे। मेरा नाम प्रोफेसर अतुल धाकड़ है। मैं कोई एजेंट नहीं हूं, मैं कोई कंसल्टेंसी का काम नहीं करता हूं। खुद फैकल्टी हूं, मतलब टीचर हूं, और 12 साल से खुद टीचिंग में रहा हूं। तो इस ट्रस्ट के साथ आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपकी कुछ भी क्वेरी है और ऐसे एवरेज फीस वाले कॉलेज के बारे में आप जानना चाह रहे हैं, तो सामने मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9179176554। इस पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। और प्लीज वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सभी जितने भी खर्चे हैं, सभी खर्चे मैंने लिख रखे हैं। तो ये 4 साल का कोर्स है, जैसे ऑलरेडी मैंने आपको बताया, और इसमें अलग अलग ब्रांच होती हैं। तो जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे, सीएसई, आईटी या एआई वगैरह, ऐसी तमाम जो ब्रांच है, ये मोस्ट डिमांडिंग ब्रांच है, और इनकी फीस ज्यादा है अभी। सिमिलर अगर आप देखेंगे, जैसे कि मैकेनिकल, सिविल, ईसी वगैरह या और अदर जो ब्रांच है, उनमें फीस बहुत कम आपको देखने को मिलेगी कॉलेजेस के अंदर। तो डेफिनेटली कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिनकी फीस बिल्कुल फिक्स होती है, चाहे आप किसी भी ब्रांच में एडमिशन ले लें। लेकिन कुछ कॉलेजेस में आपको देखने को मिल जाएगा कि फीस में बहुत डिफरेंस होता है। तो देखिए, जो ब्रांच ट्रेंडिंग करती है उसी की फीस ज्यादा होती है। आज जैसे कि सीएस मोस्ट डिमांडिंग ब्रांच है, हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में कोई दूसरी ब्रांच हो जाए तो उसकी फीस बढ़ जाएगी। तो डेफिनेटली ये कॉलेजेस के ऊपर निर्भर होता है फीस को बढ़ाना या घटाना। तो मैं आपसे बताना चाहूंगा, देखिए, सबसे पहले तो जो है आपको कौन कौन से खर्चे लगने वाले हैं इसके बारे में जानना चाहिए। तो जैसे कि फीस लगेगी, आपको हर साल फीस लगेगी, सेमेस्टर वाइज आप पे कर सकते हैं हर सेमेस्टर में। बहुत से कॉलेजों का ऐसा रूल है कि आपको जो सेमेस्टर, जैसे 1 लाख फीस है तो 50,000 आपको सेमेस्टर में ही करना है, विद इन पीरियड में करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको फाइन लगेगा, मतलब आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस लिए जाएंगे। ये रूल्स है उनका।
तो बहुत से बच्चे फाइन भी पे करते हैं, नहीं कर पाते, अरेंजमेंट नहीं हो पाता है, एडमिशन तो ले लेते हैं बड़े बड़े कॉलेज में, लेकिन फिर फीस भरने में, जैसे पहले साल तो आप भर दोगे, फिर दूसरे साल में कुछ दिक्कत हो गई या तीसरे साल में दिक्कत हो गई तो फिर आपको एग्जाम नहीं देना जाने देगा, या बहुत सारी चीजें दिक्कत क्रिएट हो जाती हैं, फाइन लगता है। तो हर साल जो है आपको फीस भरना है, किसी भी कॉलेज की जो भी फीस होगी। इसके अलावा बहुत से कॉलेजों में बस फीस इंक्लूड होती है, बहुत से कॉलेजों में बस फीस इंक्लूड नहीं होती है, तो बस फीस के चार्जेस भी लगते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कुछ चार्जेस जो है आपको जैसे कि सेमेस्टर वाइज लगेंगे या ईयरली लगेंगे, और कुछ चार्जेस जो है आपको एक टाइम लगने वाला है। जैसे कि जब आप कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो रजिस्ट्रेशन चार्ज आपको एक टाइम लगेगा, कॉशन मनी जमा करवाते हैं जो कि बाद में रिफंड हो जाता है, तो ये भी जो है बहुत से कॉलेज लेते हैं, तो ये भी एक बार लगने वाला है। कॉलेज ड्रेस बहुत से बच्चे जो है जैसे कि फर्स्ट ईयर में ले लेते हैं, 4 साल चल जाता है, बहुत से लोग जो है 2 बार ड्रेस परचेज करते हैं। एग्जाम के चार्जेस हर सेमेस्टर आपको लगने वाले हैं। लैपटॉप तो लगेगा ही, अगर आप जैसे CSIT के बच्चे हैं तो डेफिनेटली एक लैपटॉप तो आपको लेना ही होगा। अभी फर्स्ट ईयर में नहीं लेंगे तो हो सकता है सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में या फाइनल ईयर में आपको लेना ही पड़ेगा। इसके अलावा जैसे मैंने बताया, अगर आप टाइम से फीस नहीं पे करेंगे तो लेट चार्ज जो है बहुत से कॉलेज लगाते ही हैं, उनके रूल्स में ही लिखा हुआ है, अगर आप पे नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपको चार्ज लगेगा। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में ऐसा होता है। हॉस्टल रूम लेंगे या फ्लैट लेंगे तो इसका हर मंथली आपको चार्जेस देना होगा। फूड का आपको मतलब हर मंथ आपको चार्ज लगने वाला है, नाश्ता, दोनों टाइम खाना वगैरह, और जो भी आप चीजें लेना चाहें। इंग्लिश की क्लासेस, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह है या स्पीकिंग अच्छी नहीं होती है, तो 1-2 साल जो है इंग्लिश की क्लासेस करते हैं। सब्जेक्ट की क्लासेस रहेंगी आपके सेमेस्टर में, जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। देखिए, हो सकता है कि किसी कॉलेज में आप हैं, पांचों सब्जेक्ट में से 4 सब्जेक्ट हो सकता है कोई आपकी फैकल्टी अच्छा पढ़ा रही हो, लेकिन एक आध सब्जेक्ट ऐसा रह गया जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली उसकी क्लासेस आप बाहर कहीं ना कहीं करेंगे ही। सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते हैं, बहुत सारे सर्टिफिकेशन करना होता है। सिर्फ बीटेक की डिग्री लेने से ही कुछ नहीं होगा, आपको अपना जो रिज्यूम होता है, बायोडाटा जो होता है, आपको उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपकी स्किल्स को आपको बढ़ाना पड़ेगा। तभी जो है आपको 5 लाख प्लस जो है पैकेज मिल पाता है। 5, 6, 10, 12 लाखों में पैकेज होता है, बेसिकली कितने भी लाख आप ले सकते हो। ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट का चार्जेस बहुत से कॉलेज लेते हैं, थर्ड ईयर में और फाइनल ईयर में लगता है। एंट्रेंस से प्रोजेक्ट आप बनाएंगे और थीसिस वगैरह आप निकालेंगे डेफिनेटली, तो वहां पे भी आपको चार्ज लगने वाला है। बहुत से बच्चे जो है जैसे कि बीटेक के साथ ही कुछ प्लानिंग कर लेते हैं, गेट की, कैट की, GRE की, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, तो उसके लिए आप क्लास लगाएंगे तो इसका अलग से चार्जेस लगने वाला है। तो आप देख पा रहे होगे ये सभी चार्जेस जो है आपको लगेंगे। इसमें से कुछ जो है 2-4 चार्जेस जो है आपको एक टाइम लगेंगे, बाकी जो है आपको ईयरली, मंथली, या अगर हम बात करें सेमेस्टर वाइज जो है आपको पे करना होगा। तो समझ लेते हैं कि कितना आपको बजट बैठने वाला है। एक एग्जांपल लेके मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। जितना अगर आप जैसे कम फीस वाले कॉलेज में जाएंगे तो वहां पे हो सकता है कि ये चीजें आगे पीछे हो जाएं, मतलब मैं आपको लैक्स में बताऊंगा कि इतने लाख में जो है आपको बैठने वाला है। मतलब मैं किसी कॉलेज की जैसे फीस 1,20,000 है, इसको लेके मैं चलना चाह रहा हूं। और बाकी मेरा ये कहना है कि कुछ कॉलेजेस में जो अदर चार्जेस होते हैं, जैसे कि प्लेसमेंट का चार्ज, इंटर्नशिप का चार्ज होता है, ट्रेनिंग वगैरह, सर्टिफिकेशन, ये और बस का चार्ज, सब उसी में इंक्लूड होता है, एक्स्ट्रा नहीं लेते हैं। और बहुत से कॉलेज जो है ये लेते हैं, है ना। जैसे जैसे आप सेमेस्टर में जाते जाएंगे तो आपको पता पड़ता जाएगा। बाकी एग्जाम चार्ज तो ये लगता ही है। तो जैसे कि किसी कॉलेज की फीस 1,20,000, ठीक है, तो एक एवरेज जो है अगर आप देखेंगे तो इसमें जो है 4,80,000, मतलब 5 लाख के अराउंड जो है ये कॉलेज की फीस हो गई। अब इसमें जो है हो सकता है कि किसी कॉलेज की जो है बस फीस इसमें इंक्लूड हो, और बहुत से कॉलेज जो है बस का अलग से लेते हैं, जैसे कि 15,000, 20,000, तो आपको अराउंड मान के चलिए आप 80-90,000 रुपए जो है आपको बस के भी चार्ज लगेंगे। ये फीस का हो गया, ये आपका जो है बस का चार्ज हो गया। और बाकी कुछ कॉलेज जो है इंक्लूड भी करते हैं। रजिस्ट्रेशन चार्ज लगता है कहीं 2,000, 3,000, 4,000, ये एक बार आपको देना है ना। इसके अलावा जो है अगर आप क्वेश्चन मनी का देखेंगे तो कहीं किसी कॉलेज में 2,000, किसी में 3, 4, 5 ये जो है क्वेश्चन मनी लगती है, तो ये भी चार्जेस देखने को मिल जाएंगे। कॉलेज ड्रेस की अगर हम बात करें तो बहुत से लोग जो है 2 बार ड्रेस लेते हैं, बहुत से 1 बार लेके 4 साल निकाल देते हैं, तो यहाँ पे आपको अराउंड 4-5 हज़ार जो है ड्रेस का भी खर्चा बैठेगा। एग्जाम चार्जेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल जो है आपको एग्जाम, मतलब हर सेमेस्टर में आपको एग्जाम चार्ज लगने वाला है, और ये यूनिवर्सिटी को आपको देना है। तो 1800, 1900, 2000 जो है आपका ये एग्जाम चार्ज लगेगा। और अगर आपका कहीं सेमेस्टर में कोई सब्जेक्ट रुकता है तो उसका अलग से 500 रुपए पर सब्जेक्ट लगता है, तो ये खर्चे अलग हैं। तो 14-15 हज़ार रुपए जो है आपको टोटल 4 साल में ये लगने वाला है। लैपटॉप आप लेंगे डेफिनेटली CSIT, अगर किसी भी ब्रांच के अगर आप बच्चे हैं तो लैपटॉप तो आपको एक लेना ही पड़ेगा, भले सेकंड ईयर, थर्ड ईयर से आप लें। और लैपटॉप अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा लैपटॉप 60,000 से लेके 1 लाख से ऊपर भी जाता है, ठीक है ना। तो आपका बजट के अकॉर्डिंग आप लैपटॉप लें। और इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो लेट फीस चार्जेस भी लगते हैं। मैंने आपको बताया कि अगर आप प्रॉपर टाइम से फीस नहीं जमा कर पा रहे हैं
तो आपको लेट फीस चार्ज भी बहुत से कॉलेज लेते हैं, जिसमें एवरेज अगर आप देखेंगे बहुत से बच्चे पे करते ही हैं। हो सकता है कि जैसे किसी भी क्लास में 120 बच्चे हैं तो 120 बच्चों में हो सकता है कि 20-30 बच्चे ना पे करें, लेकिन अधिकतर बच्चे जो है लेट चार्ज देते ही हैं। और जिसमें जो है अराउंड अगर आप देखेंगे ओवरऑल 4 साल में तो आपको 5,000, किसी का 4,000, किसी का 10,000, किसी का इससे ज़्यादा भी बैठता है। हॉस्टल रूम फ्लैट वगैरह फूड वगैरह आप लेंगे तो नॉर्मल अगर हम खर्चा देखें तो 70 से लेके 60-70 हज़ार से लेके जो है 1 लाख इससे ऊपर भी जाता है। जितना अच्छा आप रहेंगे उस हिसाब से आपका पैसा खर्च होगा। तो अराउंड जो है 2.5 लाख 2 लाख से लेके 4 लाख का ये खर्चा बैठता है। इंग्लिश की क्लासेस मैंने आपको बताया लगाना पड़ेंगी, क्योंकि देखिए जब इंटरव्यू कंपनी लेने आती है तो डेफिनेटली वहाँ पे आपको हिंदी में नहीं बोलना होगा, है ना, क्योंकि बाहर फॉरेन वगैरह अगर आपको जाना है, बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करना है, तो डेफिनेटली वहाँ पे जो उनकी कम्युनिकेशन की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश ही है। तो इंग्लिश तो आपको लर्न करना ही पड़ेगी। तो इसके लिए अलग से हो सकता है आप कोचिंग लगाएं, 4 से 5 हज़ार रुपये आपको लगे, इसमें टोटल 1-2 साल कोचिंग करें आप। सब्जेक्ट का मैंने आपको बता दिया कि एक नॉर्मल फीस जो है, अगर आप जैसे कि किसी सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट आपका कोई ऐसा है जो समझ में नहीं आ रहा है, तो हो सकता है आप उसकी क्लास लगाएं। तो 8 टोटल सेमेस्टर होते हैं। अगर आप देखेंगे एवरेज 2,000 फीस के अकॉर्डिंग 16,000 कुछ जो है ये इस टाइप से खर्चा बैठता है। सर्टिफिकेशन की अगर हम बात करें 8 सेमेस्टर में अगर आप एक सर्टिफिकेट भी करेंगे तो 16,000 के अराउंड आपको ये खर्चा लगने वाला है। ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट की मैं बात करूं तो यहाँ पे जो है अगर आप देखेंगे तो 6 से 10, 12, 15 हज़ार तक जो है बहुत से कॉलेज जो है एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं कंपनी में बैठाने के लिए और तैयारी करवाने के लिए, है ना। तो इन सब चीज़ों को आप क्लियर करके ही एडमिशन लें। एंट्रेंसशिप हुआ, प्रोजेक्ट में आपको लगने वाला है, ट्रेनिंग्स होती हैं, तमाम चीज़ें होती हैं। तो ये मैं कुछ खर्चे इसमें बता नहीं रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे हिडन खर्चे होते हैं जो मैं इसमें इंक्लूड नहीं किया हूँ। जैसे गेट की, कैट की, इन सब चीज़ों की प्रिपरेशन करना है तो आपको इसमें भी खर्चा लगने वाला है। तो अराउंड अगर आप देखें इस फीस बजट के साथ 1,20,000 के साथ आपको 10 से 11 लाख का जो है खर्चा बैठ रहा है। ठीक है, मैंने एक एवरेज लिया है, मैंने मतलब जो लास्ट में जो वैल्यू लिखी है ये मैंने इंक्लूड नहीं किया, मैंने इसमें से एवरेज वैल्यू को उठा के ये खर्चा लिया है कि आपको 10 से 12 लाख लगेगा जिस कॉलेज की 1,20,000 फीस है। अब इसमें देखिए रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट की अगर हम बात करें, आप 10 लाख 12 लाख खर्च कर रहे हैं तो एटलीस्ट जो है आप पास आउट हो तो आपको जो है एटलीस्ट 8 लाख से ऊपर का पैकेज मिलना चाहिए। मतलब आपके अंदर इतने खुद की कैपेबिलिटी होना चाहिए कि आप इतना पैकेज ले सकें। नहीं ले पा रहे हैं आप 4 लाख 5 लाख का अगर आप पैकेज ले रहे हैं तो मैं आपसे कहूंगा मत करें इंजीनियरिंग, बीएससी बीकॉम कर लें और अदर कोर्स में एडमिशन ले लें, या फिर जो है एक एवरेज फीस स्ट्रक्चर वाले कॉलेज में एडमिशन लें, वहां पे मेहनत करें, ताकि आपका पैसा तो वेस्ट नहीं होगा, माँ बाप का पैसा तो वेस्ट नहीं होगा। तो प्लीज देखिए पैसे को ना भागें, क्योंकि देखिए आपके माँ बाप कितनी मेहनत करके पैसा कमाते हैं और आपको पढ़ाना चाहते हैं। तो डेफिनेटली अगर आपके पढ़ने का नहीं है कि आप मैं नहीं कर पाऊंगा, अपनी एबिलिटी को और इन सब चीज़ों को पहचानें, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें करें। ठीक है ना। तो इस चीज़ के बारे में आप सोचें। और भी थोड़े बहुत सारे खर्चे होते हैं जो कि सबके अपने पर्सनल खर्चे होते हैं, मैं उस चीज़ को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो लमसम जो है ये खर्चा बैठता ही है। अब इसमें जितना आप जैसे फीस कम में जाएंगे तो हो सकता है ये खर्चा और कम हो जाए। और इसमें जो है बहुत से ऐसे कॉलेजेस हैं जो कुछ चार्जेस जैसे ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट, एंट्रेंसशिप हुआ, इसके अलावा सर्टिफिकेशन हुआ, बहुत से ऐसे कॉलेजेस हैं जिनमें आपको क्लास लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। इंग्लिश की क्लासेस भी वो लोग करवाते हैं। तो कुछ ऐसे खर्चे हैं जो फीस में ही इंक्लूड होते हैं, आपको देखने को मिल जाएंगे। और बहुत से ऐसे एमपी के अंदर अगर आप देखेंगे डीईटी की काउंसलिंग के थ्रू जो अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनमें आपको एवरेज फीस वाले कॉलेज मिल जाएंगे, जहां पर फीस अराउंड 70, 80, 90 हज़ार से स्टार्ट होती है। मतलब 70 से लेकर 90 के बीच में है। अच्छे कॉलेजेस हैं जहाँ पे प्लेसमेंट एवरेज पैकेज 5 लाख का, स्टडी अच्छी है, आरजीपीवी से मान्यता प्राप्त कॉलेजेस हैं, ऐसे तमाम कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे। इंदौर में सर्च कर रहे हैं तो सामने मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा। अगर आपने जेडब्ल्यू एग्जाम नहीं दिया है, 12th के परसेंटेज बेस पे आपको लेना है, या जो है फिर आपको मतलब आपका जेडब्ल्यू में कम परसेंटाइल है उसके बेस पे लेना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जो कि होगा आपके लिए हेल्पफुल।